Today we will discuss about skeletal muscle fibers. आज हम skeletal muscle fibers का ना सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे बल्कि इनका फंक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या होता है। skeletal muscle fibers जो कि skeletal muscles के cells होते हैं, ये बनाते हैं skeletal muscle tissues और ये बाउंड टुगेदर होते हैं आपस में बाय अ कनेक्टिव टिश्यू और इस तरह से मिलके एक बंडल्स बना देते हैं। तो बहुत सारे मसल्स फाइबर्स जो हैं मिलके मसल्स बंडल्स बना देते हैं और ये मसल बंडल्स जो हैं आपस में बंडल टुगेदर होके मसल टिश्यू बना देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि एक मसल है, उसके अंदर बहुत सारे कौन से बंडल्स हैं, मसल्स, और उसके बाद जो है ये बंडल जो है फर्दर कंपोज्ड है मसल फाइबर्स या सेल्स पे, और ये जो सेल्स हैं ये भी फर्दर जो है आगे कंपोज्ड होते हैं मायोफाइब्रिल्स में। अब हम देखते हैं मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। तो मसल फाइबर्स जो कि मसल सेल्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और ये सराउंडेड होते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं और इनके साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब ये मसल फाइबर्स बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स से बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। अब ये स्ट्रक्चर्स फैसिलिटेट करते हैं इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब मसल फाइबर्स जो हैं वो लार्ज सेल्स हैं, इनका डायामीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। सार्कोप्लाज्म जो है इनका वो रिच होता है विद ग्लाइकोजन एंड मायोग्लोबिन, दैट इज अ रेड पिगमेंट ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इस तरह से सार्कोप्लाज्म स्टोर करता है ग्लूकोज को एंड ऑक्सीजन को, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी जनरेशन। तो ये है मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। अब हम इसको फर्दर देखते हैं मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे पास एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है जैसे कि यहाँ आपको अपर डायग्राम में नजर आ रहा है और ये मायोफाइब्रिल कंपोज होती हैं बहुत सारे सार्कोमेयर्स पे। अब मायोफाइब्रिल्स जो हैं ये कुछ प्रोटीन से बनी होती हैं जो कि लॉन्ग होती हैं और इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग मायोफिलामेंट्स। ये होती हैं एक्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन होती हैं थिक प्रोटीन्स एंड एक्टिन होती हैं थिन प्रोटीन फिलामेंट्स। ये प्रोटीन्स ऑर्गेनाइज्ड होती हैं इनटू रीजन्स कॉल्ड सार्कोमियर्स, दैट इज द फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल रीजन ऑफ मसल फाइबर। अब इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके हम फंक्शन को जब देखेंगे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसे आपको यहाँ डायग्राम में अपर डायग्राम में नजर आ रहा है कि इसमें कुछ ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं। कुछ जो यहाँ पे आपको पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं ये डार्क बैंड्स हैं और ये जो आपको पिंक कलर के नजर आ रहे हैं ये लाइट बैंड्स हैं। तो ये ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स की वजह से हमें मसल फाइबर जो है स्ट्रिएटेड नजर आते हैं। आई बैंड जो है इसे हम आई बैंड इसलिए कहते हैं, इट इज नेम्ड ड्यू टू इट्स आइसोट्रोपिक नेचर यानी नॉन पोलराइजिंग लाइट, और इसमें सिर्फ थिन फिलामेंट्स होते हैं यानी एक्टिन फिलामेंट्स। और यहाँ डायग्राम में आपको आई बैंड पिंक कलर का नजर आ रहा है, जबकि ए बैंड जिसको हम क्यों नाम इस तरह का दिया गया है इसके एन आइसोट्रोपिक नेचर की वजह से। एन आइसोट्रोपिक नेचर क्योंकि इट कैन पोलराइज विजिबल लाइट। तो ए बैंड में सिर्फ कौन से बैंड्स हैं, थिक फिलामेंट्स हैं जिन्हें हम मायोसिन कहते हैं। इसके अलावा इसमें थिन फिलामेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का रीजन जो नजर आ रहा है वो ए बैंड है, डार्क रीजन, और इसके अगर पेरिफेरल एंड्स को देखें तो यहाँ पे थिक और लाइट जो है प्रोटीन्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, जबकि इसके जो सेंटर में रीजन है वो थोड़ा आपको लाइटर कलर का नजर आ रहा है, उसके अंदर सिर्फ मायोसिन
फिलामेंट्स हैं और इसको हम बोलते हैं एच जोन, क्योंकि ये हमें लाइटर अपीयरेंस का नजर आता है अंडर पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप। एच जोन को बाइसेक्ट किया गया यहाँ पे एम लाइन से। एम लाइन जो है अटैचमेंट साइट है ऑफ थिक फिलामेंट्स। इसके अलावा ये ए बैंड का सेंटर भी है और सार्कोमियर का सेंटर भी है। इसके अलावा आप आई बैंड्स में देखें तो इसकी मिड लाइन जो है जी लाइन है और ये अपीयर होती है डार्क इन कलर। और एक सार्कोमियर को हम डिफाइंड करते हैं एज अ रीजन बिटवीन टू जी लाइंस। तो दो जी लाइंस के बीच में एक सार्कोमियर होता है और इसका फंक्शन क्या है जी लाइन का? इट इज एन एंकरिंग पॉइंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। तो अब इन दोनों फिलामेंट्स की, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस वजह से हम इसे कहते हैं फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल रीजन ऑफ मसल फाइबर। अब हम इन मायोफिलामेंट्स का अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, एक्टिन एंड मायोसिन का, तो सबसे पहले हम देखेंगे मायोसिन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कि ये किस तरह का दिखता है। जैसे आपको ये निचले डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक थिक फिलामेंट है जो कि 16 नैनोमीटर इन डायामीटर होता है और ये बना होता है मायोसिन प्रोटीन का। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी दो टेल्स हैं जो कि आपस में ट्विस्ट हुई हुई हैं और टू हेड्स हैं। इसके अलावा टू नेक्स हैं। इनका हेड का क्या काम होता है? ये जो हेड है ये थिन फिलामेंट एक्टिन के साथ बाइंड करता है। इसके अलावा एटीपी को भी बाइंड करता है और एटीपी के हाइड्रोलिसिस से ये जनरेट करता है फोर्स टू बाइंड विद एक्टिन फिलामेंट्स। इन हेड्स को इस वजह से हम क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं क्योंकि ये थिन और थिक फिलामेंट्स का अटैचमेंट पॉइंट है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है थिन फिलामेंट्स यानी एक्टिन फिलामेंट्स जो कि 7 to 8 नैनोमीटर थिक होती हैं और ये कंपोज्ड होती हैं एक्टिन मॉलिक्यूल से। तो एक्टिन मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं इनटू टू चेन्स जो कि आपस में ट्विस्टेड अराउंड होती हैं जैसे कि पर्ल्स। अब आपको यहाँ पे जो ब्लू पर्ल्स वाली टू चेन्स नजर आ रही हैं ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, इन्हें हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। लेकिन यहाँ पे दो और जो हैं स्ट्रैंड्स आपको नजर आ रहे हैं प्रोटीन के, ट्रोपोमायोसिन के, जो पिंक कलर के नजर आ रहे हैं, ये फर्दर बाउंड हुए हैं इस एक्टिन फिलामेंट्स के इर्द गिर्द। फिर यहाँ पे एक और जो है कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ये 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है और ये तीनों जो हैं इसके पॉलीपेप्टाइड जो हैं ये बाइंडिंग साइट्स हैं। एक बाइंड करता है एक्टिन के साथ, एक बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन के साथ और थर्ड वन जो है बाइंड करता है कैल्शियम आयंस के साथ।